हेलो फ्रेंड्स, आइए आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा का सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। इसमें कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें और क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो देखिए पहला फार्मूला हम लोग इस पे बात करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ये जो क्लास है ये आपकी यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए पहला फार्मूला हम लोग लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका जो फार्मूला होता है ए माइनस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हुआ। और इसका मान लो ये पहला फार्मूला है। सेकंड फार्मूले की बात करते हैं। इसी में सेकंड होता है ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। इक्वल टू में लिखोगे ए प्लस बी और ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें क्या होता है, जो इसमें माइनस होता है उसमें इधर के अंदर के सारे पार्ट प्लस के होते हैं, और जिसमें ये प्लस होता है उसमें अंदर के सारे पार्ट दो पार्ट प्लस के होते हैं। इधर का जो ए बी होता है वो माइनस का होता है। अब देखो ये फार्मूला कैसे प्रूव करते हैं, हम लोग इस फार्मूले पे बात करते हैं। तो देखो क्या है, जैसे आपने पढ़ा हुआ फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या पढ़ा है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सभी को पता है। ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। आपको पता है ये फार्मूला होता है। जैसे आप इस वैल्यू को उठा के इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और इक्वल टू में हमारे पास क्या बच जाएगा, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये बचेगा। अब इस पूरे में से, इस पार्ट में से, इसमें से और इतने पार्ट में से ए प्लस बी कॉमन ले लोगे। क्या ले लोगे, ए प्लस बी। जब आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बचेगा, होल स्क्वायर और माइनस ए बी, यानी 3ab माइनस 3ab, ये आपकी वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इसको तो एज इट इज लिख दीजिए ए प्लस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में जो है इसका फार्मूला ओपन करिए। ये लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हो। अब आगे देखो इसे कैसे लिखोगे, ए प्लस बी, इसको तो एज इट इज कॉपी कर दीजिए। इधर देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये 3ab, तो माइनस का सिर्फ क्या बच जाएगा, ए बी। तो बात समझ में आ गई कि नहीं। ये फार्मूला कहाँ किसका हो गया, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का। इतनी चीज़ समझ गए होगे, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब आइए इसके सेकंड फार्मूले की बात करते हैं। सेकंड फार्मूला क्या था, समझ गए ना, ये चीज़ समझ में आ गई होगी सभी। कोई कन्फ्यूजन है, कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर सकते हो, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो हम सेकंड की बात करते हैं। हम सेकंड फार्मूले की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ। देखिए क्या है, सेकंड फार्मूला हमारा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको प्रूव करना है। ये होता है, क्या होता है, ये जो फार्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है, ए माइनस का बी, और दूसरे ब्रैकेट में जो होता है वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो हम लोग इसी को प्रूव करेंगे। तो उसी तरीके से जैसे मान लो इसको करते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस इसे हम लिखेंगे क्या, कलर दूसरा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे लिखो ए प्लस, अरे यार माइनस लिखना है, मैं प्लस बार बार लिख रहा हूँ। देखो
ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या लिख सकते हो? ए माइनस बी का होल क्यूब। इसको कैसे लिखोगे? आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ये फार्मूले करा चुका था मैं कल की क्लास में, और a माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब क्या करोगे आप, इस वैल्यू को, इतने पार्ट को इधर शिफ्ट कर दो। किस साइड? इस साइड। इस पूरे पार्ट को इधर ले आओगे, इस साइड। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, और ये माइनस का है तो यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा। ये बन जाएगा 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। समझ गए होगे? अब पूरे इस क्वेश्चन, इस पूरे पार्ट में a माइनस बी आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस 3ab। क्या बच जाएगा? 3ab। इतनी चीज़ समझ गए होगे? अब मैं इधर बता रहा हूँ इस चीज़ को, ये बच जाएगा। तो अब आके क्या लिखोगे आप? इसको एज इट इज लिख दीजिए, और ये इधर इक्वल में क्या रहेगा? इक्वल में वही रह जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो a माइनस बी क्या है? a माइनस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या था? इसका फार्मूला खोलोगे तो बनेगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस का यहाँ पर दिया गया था 3ab। समझ गए? ये क्या था? 3ab हमको दे रखा था। अब आगे देखो, a माइनस बी, इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आप लिखोगे क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab 3ab, प्लस का 3ab है माइनस 2ab हो जाएगा, तो प्लस का क्या बच जाएगा? ab। और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। हमें पता है इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में वैल्यू a क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो ये भी चीज़ समझ गए होगे कि ये क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो एक तरीके से एक फार्मूला हमारा ये प्रूफ हो गया। तो ये हमारे दो फार्मूले थे जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, वो हम लोग दोनों फार्मूले सीख लिए हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे सीखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो ये समझ गए होंगे, सभी को समझ में आ गया। जिसको कॉपी करना है वो कॉपी कर सकता है, और फार्मूला भी समझ लिया होगा। ठीक है, तो ये कल की क्लास हमने पढ़ाई थी, तो कल की क्लास में कुछ सारे फार्मूले लिखाए थे। तब तक आप लोग एक क्वेश्चन करिए। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी इज इक्वल टू 9। कितना दिया गया है? इक्वल टू 9। ठीक है, एंड कॉमा लगा के लिखे दे रहा हूँ a इंटू बी तुमको दिया गया है -22। कितना दिया गया है? -2। ठीक है, और फाइंड करना है। क्या करना है आपको? फाइंड a माइनस बी, ये निकालना है। ये मतलब पहला पार्ट मान लो क्वेश्चन का है। ठीक, ये पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का वो है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनकी वैल्यू आपको बतानी है। इस क्वेश्चन को लगाइए और कमेंट में इसका आंसर टाइप करिए। ठीक है, तब तक हम आगे पढ़ा रहे हैं। इस क्वेश्चन को साथ साथ आप लगाते भी रहिए। देखिए, जैसे मान लो हमारे पास दूसरा फार्मूले की बात करते हैं। इसमें मैंने पहले फार्मूले कंप्लीट कराए, दूसरे देखिए, दूसरे फार्मूले जैसे मान लो लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, और फिर प्लस कर दिया जाए a माइनस बी का होल क्यूब, तब तुमको क्या वैल्यू मिलेगी? इसको हमें प्रूव करना है। तो आप जानते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है कि नहीं होता है? इस वैल्यू को आप ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हो हैं। अब उसके बाद यहाँ प्लस का साइन लगा लो। किसका लगा लो?
प्लस का, और फिर से नेक्स्ट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो बन जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 3a स्क्वायर बी और फिर बनेगा प्लस 3b स्क्वायर a। इधर प्लस करिए, इधर यही वैल्यू लिख दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और यहाँ प्लस का बन जाएगा आपका 3ab स्क्वायर। इतनी चीज़ समझ गए। 3a स्क्वायर b माइनस का है, 3a स्क्वायर b प्लस का, ये कट जाएगा और यहाँ से b क्यूब्स और ये b क्यूब कट जाएगा। ठीक है, आपके पास a क्यूब प्लस a क्यूब कितना हो जाएगा, 2a क्यूब। ठीक, फिर प्लस का साइन लगा दीजिए, 3b स्क्वायर a यानी 3b स्क्वायर a, ये लिखा है 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6ab स्क्वायर, ये बन जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से 2a कॉमन ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 2a। जब आप 2a कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 2 नहीं बचेगा, बचेगा a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। बात समझ गए। तो इस तरीके से आपका ये फार्मूला बन जाएगा, इस तरीके से आपका ये फार्मूला बन जाएगा। यानी जैसे कहीं पे लिखा है आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। ओके, तो समझ गए होगे भाई कि चीज़ क्या है, ये फार्मूला भी आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगा लिया कि नहीं, चलिए देखिए, लगा लिया हो तो आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, नहीं लगाया मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा a प्लस बी, क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 9। क्या था क्वेश्चन, a प्लस बी इज इक्वल टू 9, और उसके बाद हमको दे रखा था a इंटू बी, क्या दे रखा था, a इंटू बी इज इक्वल टू -22, ये दे रखा था, a इंटू बी इज इक्वल टू -22, और मुझसे पूछ रहा था a माइनस बी की वैल्यू, और फिर उसके बाद और क्या निकालना था, इसकी वैल्यू मुझसे पूछ रहा था, और दूसरा पूछ रहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू मुझसे पूछी गई है। तो दो क्वेश्चन थे, इस टाइप्स का है, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन टफ नहीं है। देखिए कैसे, मैंने कल फार्मूला एक कराया था, क्या कराया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab, ये लिखाया था फार्मूला, आपको याद होगा। ठीक है, तो बस अब सिंपली आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या लिखोगे नीचे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 9 है, 9 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस यहाँ लिखिए 4 इंटू माइनस का कितना है 22 है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे प्लस का बन जाएगा, अब यहाँ पर आप 22 लिख दीजिए, ये बन जाएगा आपका 81, और प्लस इसे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 88। ठीक है, समझ गए होगे। अब इसको ऐड करिए तो ये बन गया कितना आपका 9, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 169 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक,
और यहाँ पर फिर आप लिखिए a माइनस बी, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर आपका अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अंडर रूट। जब अंडर रूट आप लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फिर आपको ए बी मिल जाएगा, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट, मतलब इसका अंडर रूट ले लिया, कितना, किसका स्क्वायर है? ये 13 का है। तो a माइनस बी का जो हमारा आंसर था वो कितना आ जाएगा, यानी a माइनस बी हमारा कितना आ गया? 13। उसके बाद क्या पूछ रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? उसको लिख सकते हो a प्लस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख सकते हो a माइनस बी। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सभी को पता है कि सभी इतना लिख सकते हैं। प्लस की वैल्यू कितनी थी? 9 थी। कितनी थी? 9 इंटू ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी? 13 है। कितनी लिख ली आपने? 13, यानी प्लस की वैल्यू हमने 9 डाल दी, a प्लस बी की वैल्यू 9 है, और उसके बाद a माइनस बी की जो वैल्यू है, a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 13 है। ठीक है, समझ गए होगे। अब इसका क्या करना है? मल्टीप्लाई करा दो। तो इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 13 9 जा कितना होता है? 117। तो जो आंसर आ जाएगा 117। ठीक है, बात समझ गए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 117। क्लियर? 13 9 जा 117 होता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या था। यही आपका आंसर है। ठीक है, ओके। अब इसमें आप प्लस माइनस करके भी लिख सकते हो, प्लस में भी हो सकता है क्योंकि रूट निकाले थे, प्लस माइनस, ये भी यहाँ पे अंडर रूट लिया था तो प्लस माइनस में लिख सकते हो। ये तो क्वेश्चन जब आंसर होंगे तो उसमें एज इट इज दिए हो सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। आइए हम लोग अब आगे एक बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो हम लोगों ने फार्मूले लगभग सारे सीख लिए। अब जैसे मान लो इसी फार्मूला, जो थर्ड फार्मूला उसी का पार्ट है, मतलब ऐसे लिखा हो a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस लिख दिया जाए a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका भी इसी तरीके से आप प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका जो a माइनस बी का जो फार्मूला है उसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो। 2b ब्रैकेट में आप लिखोगे 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो। ओके, तो समझ गए होंगे। इतनी चीज़ें हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे आइए, आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए अगला क्या है, जैसे मान लो अब हमारा क्यूब का है, जैसे लिखा है फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। ये जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ये होता है कि a प्लस बी प्लस सी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला होता है। ठीक है, समझ गए। इसको भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूँ। इसको मैं एज इट इज़ ऐसे ही लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मतलब फार्मूला नंबर 4। अब इसमें कुछ चीज़ें देखो, जैसे मान लो आपको ये दिया हो, क्या दिया हो? a प्लस बी प्लस सी इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या हो? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन जब a प्लस बी सी 0 होगा, जब आप यहाँ पे 0 रखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c।
अब इक्वल में ए बी सी जीरो है, जब आप यहाँ पे जीरो डाल देंगे, जब आप यहाँ पे क्या डाल देंगे, ज़ीरो, इसका पार्ट ज़ीरो, तो जब ज़ीरो होगा और ज़ीरो में किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराओगे तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पूरा ज़ीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता है कि जब पूरा ज़ीरो हो जाएगा तो इस वैल्यू को जब आप शिफ्ट करोगे इधर से उस साइड, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। क्या हो जाएगा, 3abc। समझ गए होगे। अब एक चीज़ देखो, एक तो ये हो गया, तो एक फार्मूला मान लो ये लिख सकते हो, ठीक है, इसी का पार्ट है। मान लो ये पहला पार्ट हो गया था और ये दूसरा पार्ट है इसका, ठीक है, जिसका ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम। इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे इसको डिवाइड में भेज दो, कि इसको 3 को इधर रोक लो, 3 को क्या कर लो, 3 यहाँ रोक लो, बाकी ए बी सी को अपॉन में भेज दो। क्या भेज, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन में ए बी सी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, जब इसको सेपरेट कराओगे तो क्या लिखोगे, ए क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी सी, ऐसे सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी, और इक्वल टू में क्या है, 3, इक्वल में क्या है, 3, इक्वल में क्या है, 3 है। अब देखो आपको पता है एक ए से एक ए यहाँ कट जाएगा, एक बी से कट जाएगा, एक बी कट जाएगा, और एक सी से एक सी कट जाएगा, यानी बचेगा क्या आपका, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3। तो आप इस तरीके से एक फार्मूला आप इसको भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ये भी फार्मूला एसटीसी यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन, इस फार्मूले को भी समझ लिया होगा। समझ गए हो, कॉपी करना हो तो कॉपी कर लीजिए, मैं इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए। उम्मीद करते हैं चीज़ समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग आगे करते हैं। एक फॉर्मूला जैसे और ये होता है कि आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, और जैसे इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कराया, देखो फॉर्मूला प्रूव करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया जाता है, तब ये बन जाता है फार्मूला आपका। क्या बनता है, ए प्लस बी यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तीसरे ब्रैकेट में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। आपका इस तरीके से हो तो जैसे आप इसमें भी कोई रिलेशन निकालना तो ये भी फार्मूला एक ऐसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इस तरीके के सारे फार्मूले हो गए। अब मान लो जैसे कहीं तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0 दे रखा हो। क्या दे रखा हो, 0। ये 0 तभी होगा, ये 0 कब होगा, जब इसमें सारी वैल्यू आपस में क्या हो, 0 के इक्वल, यानी ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो।
जब तीनों जीरो को हम ऐड कर देंगे तभी हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। बात समझ गए। तो इसका मतलब जब इनको हम जीरो के इक्वल कराएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब जीरो में स्क्वायर रूट लेंगे तो वो जीरो ही रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्या मिला, जीरो। तो फिर लिखोगे आप a इज इक्वल टू बी। इसी तरीके से जब यहाँ पे लिखोगे b वाला तो b माइनस सी, ये भी हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, जीरो मिला तो आप b इज इक्वल टू सी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू सी। इसी तरीके से दूसरे पार्ट का जब करोगे तो वो c माइनस ए होगा, c माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, तो भी आप c इज इक्वल टू ए लिख सकते हो। तो अब ये सभी पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये तभी ज़ीरो होगा, ये तब ज़ीरो होगा, ये कब ज़ीरो होगा, जब ये पार्ट आपस में इक्वल होंगे, यानी ए बी सी, यानी तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी, तब ये पार्ट जो होगा, ये वाला जो पार्ट हमारा होगा वो क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। समझ गए भाई, क्लियर, कोई डाउट इसमें। तो ये पार्ट था हमारा, कंप्लीट हो गया इसका है। अब आगे आते हैं, तो इसका कंप्लीट करते हैं। अब देखिए हमारा ये पूरा पार्ट सभी को समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि ए बी सी कब ज़ीरो होंगे। अब आगे देखो, अब आगे हम लोग कुछ जो बेसिक फार्मूले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। जैसे आपको ये दिया हो a प्लस 1/a, ठीक, और इसका होल स्क्वायर पूछा जाए, ये फार्मूले बाय इट इज़ कॉपी करते चलिए, मान लो ये सिंपल सा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका फार्मूला जब खोलोगे तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, ठीक, ऐसे बन जाता है ये। तो इसको तरीके की a से a कट जाता, तो इस टाइप्स के फार्मूले हम लोग अब काम कर रहे हैं। तो देखिए अब इसमें हम लोग जो चीज़ें हम लोगों को सीखनी है उस पर बात करते हैं। देखो क्या, जैसे मान लो ये लिखा है आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू a दे रखा हो, क्या दे रखा हो, a, और तुमसे पूछ रहा हो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर, इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है और -2 करा देना है। क्या होगी वैल्यू इसका वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट a स्क्वायर -2, यही आंसर। जैसे ये गिवन है, ये गिवन होगा, ठीक है, ये गिवन होगा, आपसे ये वैल्यू पूछ रही है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना हो, फाइंड करनी हो, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हो ऐसे करके। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन कराते हैं, जैसे मान लो हम कहें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, तो मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका स्क्वायर कर देना। जब स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, 25 में से 2 माइनस करा दीजिए तो 23 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 23। यानी आपको कुछ सोल्यूशन नहीं करना इसमें, न फार्मूला न फालतू के दिमाग, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो ट्रिकी टाइप के। इसी टाइप से हम लोग कुछ काम और करते हैं। देखिए इसमें अब जैसे मान लो ऐसे लिया x माइनस 1/x है, अब इसमें पूछ रहा हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर, ये a दिया हो, क्या दिया हो, a, तब आपका जो आंसर होगा तब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। फिर उसके बाद आप जैसे मान लो क्यूब की बात की जाए, क्या की जाए, क्यूब की बात हो, कैसे x प्लस 1/x का ये दिया हो और इक्वल में वैल्यू आपको मान लो a दे रखी है, और तुमसे पूछा जा रहा है x क्यूब 1/x की वैल्यू क्या है। तो कुछ नहीं होगा, क्यूब करके 3 गुना माइनस करना होगा, जो वैल्यू दी हो उसी का क्यूब कर दीजिए, यानी a क्यूब, और माइनस करा दीजिए 3a, यानी यही वैल्यू से माइनस। इसमें एग्जांपल देख लो, इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसमें हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं।
यहाँ पे देखिए जैसे मान लो आपको दिया a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। ये कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है, येलो कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, इसका 3 का क्यूब करा देना है और माइनस 3 टाइम उसको क्या करा दो, माइनस करा दो। तो ये हो जाएगा आपका 27। कितना हो जाएगा, 27 माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18। तो बात समझ गए होगे इस तरीके से। अब जैसे समझना हो कि ये कैसे आते कैसे हैं फार्मूले, वो भी प्रूव करना हो, तो वो भी मैं एक को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो जैसे मान लो आपने क्या लिखा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू a गिवन है। तो मुझसे ये दी है, इसकी वैल्यू पूछी, तो आपको करना होता कि बोथ साइड इसका क्यूब करा दीजिए। क्या करा दीजिए, बोथ साइड इसका क्यूब कर दीजिए। जब क्यूब करते हैं हम तो हमें मिल जाता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू ए बी होता है, अपॉन में x रखोगे, अपॉन इधर x प्लस 1/x। ठीक है, अब देखो इधर इसका क्यूब किया तो ये तुम्हारा a क्यूब बन जाएगा, इधर x से x कट जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी, a थी, वो यहाँ रख दोगे, वो कितना बन जाएगा, 3a, और 3a जाके इधर क्या बन जाएगा, माइनस 3a हो जाता है। समझ गए होगे, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं आगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से क्यूब का हो गया। ऐसे माइनस की वैल्यू जैसे मान लो a माइनस 1/, इसको एक मिनट, a नहीं, इसको हम वही x ले लेते हैं। देखिए क्या दिया हो, x माइनस 1/x दिया हो इक्वल टू a, और हमसे पूछ लिया जाए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हो जाएगी आपकी a क्यूब प्लस 3a, मतलब जो भी वैल्यू दी उसका 3 टाइम प्लस कर देना होता है। ठीक है, तो इस समझ गए होगे, ये फार्मूला भी आपको इम्पॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो हैं। तो एक फार्मूला, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इसको एक तरीके से कॉपी कर लीजिए। जैसे लिखा हो, आपको दिया जाए, क्या दिया जाए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, और तुमसे पूछ लिया जाए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसकी वैल्यू पूछी जाए। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो आएगा a की पावर 5 माइनस 5a क्यूब माइनस 5a क्यूब प्लस 5a। इस तरीके से आप इस फार्मूले को याद रख सकते हो, यानी a की पावर 5 माइनस 5a क्यूब प्लस 5a। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे जितने लगभग मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और कल की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उन पर बेस क्वेश्चन लगाएंगे, और जो भी होगा उसको आगे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं मेरे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।